देखो कल का रिवाइज कर लो थोड़ा ना। एक सेकंड में देखो वहीं से देख लो जरा। देखो तीन टाइप के क्या होते हैं तुम्हारे पास, इंटेंशन होते हैं। इंटेंशन मान लो या इमेजिनेशन मान लो, ठीक है। एक तो होती है क्या, बिल्कुल रियल, ठीक है। और एक होगी कौन सी वाली, प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है। प्रेजेंट इमेजिनेशन में क्या होता है कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो किसको दिखाती है, प्रेजेंट इमेजिनेशन को। किसको दिखाएगी, प्रेजेंट इमेजिनेशन को, ठीक है। और एक होती है क्या, हेड प्लस V3, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। तो जो दिखाती है किसको, पास्ट इमेजिनेशन को। किसको दिखाएगी, पास्ट इमेजिनेशन को, ठीक है। और यहाँ पे भी देख के चलना साथ साथ में, यहाँ पे देखो जो गुड प्लस V1 होगी वो भी किसको दिखाती है, प्रेजेंट इमेजिनेशन को। जब रियल वाली बात होती है तो बिल प्लस V1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड वाली बात होगी तो गुड है प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अपन ने कल यहाँ तक देख लिया था कि कितनी इंटेंशन होती है अपने पास, तीन। इंटेंशन नंबर फर्स्ट में बात रियल होती है, सेकंड वाले में इमेजिनेशन होगी, पर कौन सी होगी, प्रेजेंट इमेजिनेशन होगी। थर्ड वाले में कौन सी होगी, पास्ट इमेजिनेशन होगी, ठीक है ना। अब देखो एक होता है कि जीरो कंडीशनल, यहाँ तक अपनी बात हो गई थी कल। जीरो कंडीशनल में क्या होता है कि फैक्ट बेस्ड बात होती है। यहाँ पे कोई बात ना कोई रियल होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, ओनली फैक्ट होते हैं। मतलब कि कंडीशन नहीं लगती यहाँ पे। कंडीशन का मतलब समझ रहे हो, जैसे मैं तुमसे बोलूँ इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ, अगर तुम अपने दांतों को साफ नहीं करोगे, यू गेट कैविटीज, तो तुम्हारे दांतों में क्या हो जाएगी, कैविटीज हो जाएगी, ठीक है। इफ यू फ्रीज वाटर, अगर तुम पानी को जमा देते हो, इट बिकम्स सॉलिड, तो वो कठोर हो जाएगा। सीधी बात है, ठीक है। तो ये क्या है, फैक्ट बेस्ड बात है। कौन सी बात है, फैक्ट, ठीक है ना। तो इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो दोनों साइड के सेंटेंस है, ठीक है, यानी दोनों साइड के क्लोज है, वो दोनों सिंपल सेंटेंस है बनते हैं, ठीक है। यहाँ भी सिंपल होगा और यहाँ भी सिंपल होगा, ठीक है ना। यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है ना। कब, जब कौन सी वाली बात हो, जीरो कंडीशनल वाली बात हो, ठीक है ना। तो जो इसका स्ट्रक्चर लिखा है देखो, सब्जेक्ट है प्लस V1 या SAES, मतलब बात कौन सी वाली है, प्रेजेंट सिंपल वाली बात है। कल यहाँ तक हो गया था अपना, ठीक है। जैसे तुम जो वाला स्ट्रक्चर और देख लो, इफ यू डोंट वाटर द प्लांट्स, यदि तुम पौधों को पानी नहीं दोगे तो वो मुरझा जाएंगे या सूख जाएंगे, ठीक है, यानी मर जाएंगे। तो देखो अब बात की जाए एक एक से। अगर देखो पहली वाली बात होती है जीरो कंडीशनल, वाला होगा ही अपना। अब देखो फर्स्ट, फर्स्ट पे क्या है, कौन सी वाली इंटेंशन होगी, रियल वाली बात होगी। कौन सी वाली, रियल। जैसे तुमसे बोला जाए इफ ही स्टडीज हार्ड, ही विल डू वेल इन द एग्जाम, अगर वो अच्छे से मेहनत करता है तो वो एग्जाम में क्या करेगा, अच्छा करेगा। तो बताओ इसमें कोई इमेजिनेशन है, बात रियल है। बात कैसी है, रियल है। अगर वह मेहनत करता है मतलब करता है, तो वह एग्जाम में क्या करेगा, अच्छा करेगा। तो बोली बात कैसी है, बिल्कुल रियल वाली बात, ठीक है। आगे देखो, इफ आई फाइंड हर एड्रेस, यदि मुझे उसका एड्रेस मिल जाता है, ठीक है, आई विल सेंड हर एन इनविटेशन, तो मैं इनविटेशन भेज दूंगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, रियल वाली बात है, ठीक है। देखो रियल का स्ट्रक्चर देख लो बस। रियल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट, जो वाला पहला वाला स्ट्रक्चर होगा वो क्या बनता है, प्रेजेंट सिंपल में। और जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर होता है वो बनता है क्या में, सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस V1, ठीक है। बस तुम्हें यही वाली बातें याद रखनी। कौन सी वाली, ये वाली। अगर बात रियल है तो फिर जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। दूसरा वाला स्ट्रक्चर क्या का होगा, सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस V1। सेकंड वाला देख लो। देखो सेकंड वाले में क्या होता है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो किसको दिखाती है, किसको दिखाती है, प्रेजेंट इमेजिनेशन को, ठीक है। और एक वाली बात मैं फिर बोलूंगा कि देखो जो टेंस है और जो कंडीशनल है, दोनों टॉपिक अलग अलग है। यहाँ पे टेंस के जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं करना, नहीं तो फंसोगे, ठीक है। अब टेंस में जब किसको दिखाता है, पास्ट को। किसको दिखाएगा, पास्ट की इन्फॉर्मेशन देगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात करेगा, ठीक है। पर यहाँ पे पास्ट वाली बात नहीं है, यहाँ पे बात कौन सी वाली है, प्रेजेंट। और प्रेजेंट भी क्या, इमेजिनेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इफ ही स्टडीड हार्ड, यदि उसने मेहनत की हो, यदि उसने मेहनत की हो, ही वुड डू वेल इन द एग्जाम, तो वो एग्जाम में अच्छा करे, ठीक है। इसका मतलब बताओ जरा, इफ ही स्टडीड हार्ड, यदि उसने मेहनत की हो, तो तुम्हें लग रहा है उसने की है कि सोच रहा भी, यदि उसने मेहनत की हो, जैसे मैंने कल एग्जाम दिया था, यदि तुमने पढ़ा हो तो तुम एग्जाम में अच्छा करो। तो इसका मतलब अभी तुमने पढ़ा नहीं है, तुम अभी सोच रहे हो। यदि तुमने पढ़ा हो तो तुम एग्जाम में क्या करो, अच्छा करो। ऐसे ही वो कहना चाह रहा है, इफ ही स्टडीड हार्ड, यदि उसने मेहनत की हो तो वह एग्जाम में अच्छा करे, ठीक है ना।
तो देखो अपन जो प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है उसमें अपन सोचते फ्यूचर का है पर बोलते प्रेजेंट में है, ठीक है ना। तो इमेजिनेशन कौन सी कहलाएगी, वो प्रेजेंट इमेजिनेशन कहलाएगी। कौन सी इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले में करा, इफ आई फाउंड हर एड्रेस, यदि मुझे उसका एड्रेस मिल जाए, यदि मुझे उसका एड्रेस मिल जाए, आई वुड सेंड हर एन इनविटेशन, तो मैं इनविटेशन भेज दूँ। इसका मतलब उससे इनविटेशन मिल गया क्या, अभी नहीं मिला, ठीक है ना। तो ये भी कौन सी इमेजिनेशन होगी तुम्हारी, प्रेजेंट इमेजिनेशन होगी, ठीक है। अब देखो थर्ड वाली में क्या है, अब एक चीज और समझ लो यहाँ पे कि देखो अगर दिवाली तुम्हारे पास वर्ड आ जाते हैं, कौन से, इफ है, एज इफ है, एज तो का मतलब होता है जैसे कि, क्या होता है, जैसे कि, ठीक है। एज इफ और इसका आई विश से बी, और बी विश और इफ ओनली, ठीक है। इन सबका मतलब क्या होते हैं, यदि। आई विश का मतलब होता है क्या, काश मैं राजा होता, ठीक है। अब देखो अगर ये वाले वर्ड आते हैं तुम्हारे पास और उनके बाद अगर सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो समझ जाओगे क्या उसकी इमेजिनेशन है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है। अब तुम बोलोगे वर्ब कब आता है सर, अगर देखो सब्जेक्ट के बाद बी की फॉर्म लिखी हो, काय की फॉर्म लिखी हो, बी की फॉर्म का मतलब होता है या तो एच लिखा हो या एम लिखा हो या आर लिखा हो, ठीक है। तो उस केस में फिर क्या आएगा, बर आएगा, क्या आएगा, बर आएगा, ठीक है। देखो जरा आगे, बताओ जरा, ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, भाई ऐसे बात करता है मानो कि मैं उसको दुनिया के बारे में सब पता हूँ, ठीक है। तो बताओ, भाई ऐसे बात करता है जैसे मानो कि उसको दुनिया के बारे में सब पता हो। तो तुम्हें लग रहा सोच रहा है ऐसा, दुनिया के बारे में किसी को सब पता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये क्या है, इमेजिनेशन है, क्या है, इमेजिनेशन है, ठीक है। अब देखो एज भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, तो इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी फिर वर्ब की, V2 आएगी। V2 का मतलब क्या आएगी फिर, न्यू, क्या होगा, न्यू। आ रही बात समझ में, क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। चलो बताओ इसको, ही टॉक्स एज दो ही इज द पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। वह ऐसे बात करता है जैसे कि वह क्या हो, इंडिया का पीएम हो, पर पीएम तो है नहीं। तो देखो यहाँ पे इज आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा फिर बताओ, ही वर, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और समझ लेना, सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो पर आएगा क्या, वर। नहीं तुम सोचोगे ही के हिसाब से हमें जी लगाना है, ठीक है, या बोझ लगाना है, पर यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि जो इमेजिनेशन वाला पार्ट है ना कि टेंथ वाला पार्ट है। तो ये वाली बात है, याद रखना खासकर। इसको बताओ, इफ आई एम अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं पक्षी हूँ तो मैं उड़ जाऊं, हैं, पक्षी हो सकते हो तुम, नहीं। तो ये क्या है तुम्हारी, इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है। तो फिर क्या आएगा, आई के साथ क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। आई विश आई एम अ किंग, काश मैं राजा हूँ, क्या लगाओगे, आई विश आई वर अ किंग। देखो एक चीज और समझ लेना, एक तो होता है देखो ओनली इमेजिनेशन, ओनली इमेजिनेशन, ठीक है। जो ओनली इमेजिनेशन वाली चीज है इससे तुम गलत नहीं करोगे, जो बता रहा सुन लेना ध्यान से, ठीक है। और एक होता है क्या, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब जो होता है कि वो रियल भी हो सकती है, ऐसा हो भी सकता, ठीक है। अगर ओनली इमेजिनेशन है तो या तो वो V2 में बनेगी या ओनली बर में बनेगी। ओनली इमेजिनेशन है, V2 में कब बनेगी, जब कोई बर बजाए, प्ले है, नो है, ठीक है, डांस है, तो V2 में बनेगी। और कोई बी की फॉर्म आ गई तो फिर वो कहाँ बनेगी, बर में बनेगी, ठीक है ना। और जो चीज़ हो भी सकती हो, ठीक है, पर हो नहीं पाई, तो फिर वो बनेगी काय में, हेड प्लस V3 में। किसमें बनेगी, हेड प्लस V3 में। इससे तुम्हें क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब तुम्हें आगे जाके पता चलेगी ये वाली बात। अब बताओ जरा, आई विश आई एम अ किंग, तो ये वाली बात कभी रियल हो सकती है क्या, काश मैं राजा हूँ, अब राजा ही नहीं बचे हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, जैसे तुमसे ऊपर वाला बोलूंगा, इफ आई एम अ बर्ड, काश मैं पक्षी हूँ, पक्षी हो सकते हो तुम, हाँ, नहीं हो सकते ना। तो ये वाली बात क्या बनेगी, या तो V2 में या वर में, ठीक है। देखो थर्ड कंडीशनल का मतलब सब पता है तुम्हें, ठीक है। कौन सी इमेजिनेशन होती है, पास्ट इमेजिनेशन होती है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, वुड हेड प्लस
भीतरी, ठीक है ना। जैसे तुमसे बोला जाए इफ ही हैड स्टडीड हार्ड, यदि उसने मेहनत की होती, ही वुड हैव डन वेल इन द एग्जाम, तो उसने एग्जाम में अच्छा किया होता, ठीक है। इसका मतलब पता क्या है, देखो ये वाली बात रियल भी हो सकती थी, ये वाली बात रियल भी हो सकती थी, काश वो ऐसा कर भी तो सकता था, ठीक है ना। तो जो थर्ड वाली इमेजिनेशन होगी तुम्हारी वो रियल भी हो सकती है, पर ऐसा हो नहीं पाया। तुम यहाँ पे क्या करोगे, रिग्रेट करते हो। क्या करते हो, रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, पछताना, ठीक है। या तो तुम हैप्पीनेस को दिखाओगे, अच्छा कर लोगे, ठीक है। नहीं कर पाओगे तो फिर रिग्रेट को दिखाओगे। इफ आई हैड फाउंड हर एड्रेस, ठीक है, यदि उसका एड्रेस मिल गया होता, आई वुड हैव सेंड हर एन इनविटेशन, तो हमने इनविटेशन भेज दिया होता, ठीक है। इसका मतलब तुम एड्रेस नहीं मिल पाया था, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, रिग्रेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो देखो अब बताते चलना, देखो वही चीज है सब, वही सारे वर्ड है, इफ एज इफ एज तो आई बेस बी बेस और इफ ओनली, ठीक है। इनके बाद सब्जेक्ट आएगा और कौन सी फॉर्म आएगी, हेड प्लस बी थ्री आएगा, ठीक है। तो देखो बताओ अब जरा, आई विश यू वर प्रेजेंट हेयर व्हेन आई गॉट द प्राइज, काश तुम यहाँ प्रेजेंट होते व्हेन आई गॉट प्राइज, जब मुझे प्राइज मिला, ठीक है। तो बताओ तुम प्रेजेंट हो भी तो सकते थे वहाँ, हाँ, हो सकते थे क्या, नहीं हो सकते थे, तो इसका मतलब क्या है बताओ, यहाँ पे हेड आएगा, सॉरी यू वर प्रेजेंट हेयर व्हेन आई गॉट प्राइज, बताओ क्या बनेगा। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही, पास्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पास्ट की, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैड बीन। वही समझाना चाह रहा मैं तुम्हें, क्या आएगा, हैड बीन, क्योंकि ये बात रियल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, तो कौन सी इमेजिनेशन में होगी फिर, हेड प्लस बी थ्री, ठीक है ना। देखो यहाँ अब सही कर लोगे तुम, आई विश आई सॉ यू व्हेन यू हैड बीन लिविंग इन इंग्लैंड, काश मैं तुम्हें देख सकता या देख लेता जब तुम इंग्लैंड में रह रहे थे, तो तुम देख भी तो सकते थे, बताओ नहीं देख सकते थे क्या। तो इसका मतलब क्या है, और देखो दो चीजों को समझ सकते हो यहाँ पे, देखो एक सेंस आएगा क्या आएगा, पास्ट का। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यू हैड बीन लिविंग इन इंग्लैंड, तुम जब इंग्लैंड में रह रहे थे, ठीक है। तो पास्ट सेंस का आ रहा है, पास्ट का, तो यहाँ भी क्या होगा बताओ फिर, आई हैड सीन यू व्हेन यू हैड बीन लिविंग इन इंग्लैंड, बताओ, आई विश आई स्टॉप्ड यू व्हेन यू हैड बीन लिविंग फॉर पेरिस, काश मैं तुम्हें रोक देता जब तुम कहाँ जा रहे थे, लिविंग पेरिस फॉर पेरिस, यू हैड बीन लिविंग पेरिस, जब तुम पेरिस को छोड़ रहे थे, ठीक है। तो तुम रोक भी तो सकते थे उसको, जो काम हो सकता था पर हो नहीं पाया, ठीक है ना। तो उस केस में कौन सी आती है फिर, हैड प्लस वी थ्री, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाओगे, आई हैड स्टॉप्ड, आई हैड स्टॉप्ड, ठीक है। बहुत काम की चीज है एग्जाम के लिए। ही बोस्ट्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, अब बताओ ये वाली बात रियल हो सकती है क्या, पोस्ट का मतलब क्या होता है, डींगे हाँकना, बट डींगे ऐसी हाँकता है कि इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, मतलब जो अर्थ है वो उसको बिलोंग करती है, हाँ? ये वाली बात रियल हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो फिर कैसे बनेगी बात, डी टू वाले में तो क्या होगा, अर्थ बिलोंग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, टू हिम। अब देखो जो यहाँ पे जरा समझने वाली बात है क्या, पेपर वाला ऐसे ही पूछेगा तुमसे, ठीक है। एक तो देखो सिंपल स्ट्रक्चर होता है कि तुम्हें सीधा सीधा देते वो इफ सब्जेक्ट प्लस वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन, ये तुमने आता ही है, बताओ ये वाला आता है कि नहीं आता है तुम्हें। अब देखो इसको क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, कि देखो एप और सब्जेक्ट है ना, इसकी जगह वो क्या लिख देगा सीधा, पहले वर लिख देगा फिर सब्जेक्ट लिख देगा, इसको हटा देगा, इसको हटा देगा, और इफ अगर यहाँ पे लगा आ गया, ऐसा आ गया ना, इसके बाद वर लिखा है और प्लस सब्जेक्ट लिखा है, तो ये बताओ यहाँ पे इसकी गलती है फिर, ठीक है ना। समझते जाना ये वाली बात, सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, वर्ब से, इसको बोलते हैं इनवर्जन, क्या बोलते हैं, इनवर्जन, जब हेल्पिंग वर्ब से कोई चीज स्टार्ट होती है, कैसे, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, बाद वाला सब्जेक्ट वुड प्लस वी वन, जो चेंज होगा वो यहीं पे होगा, ठीक है ना। वर आ गया जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन नीचे वाले में होगी, देखो यहाँ पे इफ आई वर्ड
इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं पक्षी हूँ तो मैं उड़ जाऊं। अब देखो उसको हटा के क्या कर दिया उसने, इफ आई को हटा के पहले क्या लिख दिया, वर, और उसके बाद आई और वर्ड, आई वुड फ्लाई। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस समझते जाना एक बार। देखो ऐसे यहाँ पे है, इफ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भीतरी है, तो कौन सी इमेजिनेशन है बताओ, पास्ट इमेजिनेशन है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वुड हैव प्लस V3। ठीक है ना, सेम कंडीशन यहाँ पे है कि देखो सब्जेक्ट और इसकी जगह उसमें क्या लग दिया, हेड को, और उसके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा सेम रहेगा। इफ आई हैड नोन द आंसर, यदि मुझे आंसर का पता होता, आई वुड हैव टोल्ड यू, तो मैंने तुम्हें बता दिया होता। ठीक है ना, तो इसकी जगह तुम सीधे स्टार्ट कर सकते हो कैसे, हेड से, हेड आई नॉन द आंसर। आप देखो हिंदी दोनों की सेम निकलेगी, मीनिंग दोनों का सेम निकलेगा, लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो देखो ऐसा लिखा है ना, तब भी तो कौन सी इमेजिनेशन होगी, वो भी पास्ट इमेजिनेशन होगी। कौन सी इमेजिनेशन होगी, पास्ट इमेजिनेशन होगी। उसको जो स्ट्रक्चर होगा वो भी क्या होगा, वुड हैव प्लस V3 वाला होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इफ लगा मिले तो वो वाली बात कैसी है, फिर गलत है। ठीक है, एक चीज और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, देखो एक तो होता है क्या, इफ इट हैड नॉट हैपन, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3, इसका मतलब वही है जो तुम समझ रहे हो, हेड प्लस V3। ठीक है, हेड प्लस V3। और देखो एक और आता है क्या, बट फोर, क्या आता है, बट फोर। इस पूरे की जगह वो क्या को लिख देगा, बट फोर को, क्या लिख देगा, बट फोर। जो बट फोर होता है वो भी पास्ट की इमेजिनेशन को दिखाता है, किसको दिखाता है, पास्ट की इमेजिनेशन को, उसका मतलब होता है विदाउट, क्या होता है, विदाउट। ठीक है, तो जे भी काय के लिए आएगा, पास्ट की इमेजिनेशन के लिए आएगा। जैसे देखो यहाँ पे बट फोर आ गया, मतलब बट फोर हिज हेल्प द पेशेंट, मतलब उसकी हेल्प के बिना, वुड हैव बीन डाइड, अगर उसने हेल्प नहीं की होती तो हम क्या होता, पेशेंट जो होता है वो क्या होता, मर जाता है। ठीक है, तो तुमने हेल्प कर दी थी, तो यहाँ पर तुम क्या दिखा रहे हो, हैप्पीनेस को दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो, हैप्पीनेस को। जो पास्ट इमेजिनेशन होती है वो दो ही चीजें दिखाएगी, या तो रिग्रेट दिखाएगी या हैप्पीनेस को दिखाएगी। ठीक है, अब देखो बट फोर में अगर तुम यहाँ पे लगाते हो वुड प्लस V1, तो वो वाली बात कैसी है, फिर गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3, ये वाली बात ध्यान रखना, पेपर में आती है बार बार बट फोर करके। एक और समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखो क्या होगा, कि देखो एक स्ट्रक्चर तो क्या होता है, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट वुड हैव, वुड प्लस V1, ये कौन सी इमेजिनेशन है तुम्हारी, प्रेजेंट इमेजिनेशन है। कौन सी है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर तो यहाँ का नहीं रहेगा सेम, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहाँ पे क्या होता है कि वुड हैव प्लस V3 भी आ जाता है कभी कभी, वुड हैव प्लस V3। आ रही बात समझ में, स्ट्रक्चर तो तुम्हारा सही रहेगा। अब देखो मैं तुमसे पूछूंगा कि प्रेजेंट इमेजिनेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो तुम तो यही बोलोगे ना, ऊपर वाला होता है ना, मैं भी यही बोलूंगा ऊपर वाला होता है। पर रेयर कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ग्रामीण ऐसे होते हैं कि जो इस वाले को भी कैसा मानते हैं, सही मानते हैं। इसका मतलब कारण क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास दो एग्जांपल है, मैं तुमसे बोलूँ इफ आई वर यू, काश में तुम्हारी जगह होता आई वुड एंजॉय माई वेकेशन, तो मैं जो वेकेशन है वो क्या करता, एंजॉय करता। ठीक है, नीचे वाले का सेंस है इफ आई वर यू, काश में तुम्हारी जगह होता तो मैंने जो वेकेशन है वो एंजॉय कर ली होती, कर ली होती। तो ये प्रेजेंट की दिखाता है और ये पास्ट की दिखाता है। आ रही बात समझ में, ये प्रेजेंट की बात करेगा और ये काय की बात करेगा, पास्ट की बात करेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर आएगा तो ये किसके लिए आता है, पास्ट के लिए आता है, और ये वाला स्ट्रक्चर आएगा तो ये किसके लिए आएगा, प्रेजेंट के लिए आएगा। ठीक है ना, तो मैं तुमसे कहना ये चाह रहा, अगर एक और सब्जेक्ट भर के बाद अगर ये वाला स्ट्रक्चर लिखा मिले तो उसको गलत मत करना फिर, उसको गलत मत करना फिर। ठीक है, वो भी कैसा है, सही है। ये वाला आएगा तो ये तो सही है ही, अगर ये वाली चीज भी तुम्हें लिखी देखे मिले तो ये भी बात कैसी है, फिर सही है। ठीक है, देखो जैसे आगे देखो, अब देखो मिसलेनियस, अब देखो मिसलेनियस का मतलब क्या है, देखो तुम बताओगे मुझे, अब तीनों स्ट्रक्चर बताते चलो फटाफट, मैंने तुम्हें क्या क्या सिखा दिया। तो देखो पहले वाले का क्या होता है, प्रेजेंट, अगर मैं रियल की बात करूँ, ठीक है, रियल की बात स्टार्ट होती है कैसे, V1 या SAIS। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, विल प्लस V1। ठीक है, और जो प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है तुम्हारी, उसमें कौन सी फॉर्म आती है, वर्क की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वुड V1। ठीक है, फिर आती है तुम्हारी कौन सी इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन। ठीक है, वो होती है हेड प्लस V3। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, वुड हैव प्लस V3, जो कौन सी फॉर्म होगी, वर्क की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, और देखो एक चीज और हो जाती है क्या, यहाँ पे आ जाता है वीडियो की जगह क्या, वर्क।
क्या आ जाता है, बर, ठीक है ना। बर कब आएगा, जब कोई बी की फॉर्म होगी। ओके, अब तुम बता दो क्या आंसर। देखो, इफ ही वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑन हिज चॉइस, ठीक है। बताओ क्या आएगा। अब देखो, कंडीशन गलत क्यों होता है, उसका रीजन पता क्या होता है। अब मैं तुमसे पूछूं कि सही कहाँ करोगे, तुम बोलोगे सर यहाँ वर्कड है तो यहाँ वुड कर दो। अब मैं तुमसे बोलूंगा बिल है तो यहाँ पे वर्क्स कर दो, तो भी तो सही है। अपन तो दोनों साइड से सही कर सकते हैं ना इसको, है। हाँ ठीक है, देखो अब अपन पढ़ना स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कि यहाँ से, यहाँ से, तो इसको ही फॉलो करना पड़ेगा अपन। ही, इफ ही वर्कड हार्ड, यदि उसने मेहनत की हो, तो देखो कौन सी फॉर्म लगी है वर्क की, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब कौन सी इमेजिनेशन है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है। कौन सी इमेजिनेशन है, प्रेजेंट। और प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वुड प्लस क्या होगा, V1। तो बिल की जगह यहाँ पे क्या आएगा, वुड, क्या आएगा, वुड, ठीक है। गेट लगाइए। इफ ही डज नॉट रिस्पॉन्ड टू माई अपील आई वुड डिसमिस हिम, बताओ क्या आएगा। देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो बात कैसी लिखी, रियल वाली बात है। कौन सा वाला स्ट्रक्चर लिखा है, प्रेजेंट सिंपल का। तो यहाँ भी क्या होगा, विल प्लस V1, तो वुड की जगह क्या लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, विल डिसमिस, ठीक है। ये वही आ गया। बताओ, इफ यू हैड नॉट कम ऑन टाइम वी वुड लूज, पहली बात तुझे नहीं होता। बताओ क्या होगा। देखो जो लॉस होता है, ठीक है, लूज तो वो ढीला वाला होता है, ठीक है। इफ यू हैड नॉट कम, देखो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मुझे लग रहा जो हेड आ गया, जब वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई, तो कौन सी इमेजिनेशन है, पास्ट इमेजिनेशन है। तो यहाँ भी कौन सी इमेजिनेशन बनाओगे, पास्ट इमेजिनेशन। तो क्या आएगा, वुड हैव लॉस्ट, क्या होगा, लॉस्ट, ठीक है। तब जाके बात क्या होगी, सही होगी। बताओ, इफ आई बाजू या बरियू, हाँ, बरियू, काश में तुम्हारी जगह होता, तो यहाँ पे क्या होगा, बरियू। देखना अब, देखो यहाँ क्या लिखा है, वुड नॉट हैव प्लस V3, वही वाला स्ट्रक्चर आ गया जो मैंने अभी बताया था, ठीक है ना। तो देखो जो एग्जामिनर होगा वो तुमसे अगर ऐसा वाला स्ट्रक्चर पूछेगा तो गलती है ही देगा, यहाँ गलती नहीं देगा, क्योंकि यहाँ गलती हो ही नहीं सकती। वुड प्लस V1 आएगा तो भी सही है, वुड है प्लस V3 आएगा तो भी सही है। तो वाले स्ट्रक्चर में गलती कहाँ आएगी, आगे ही आएगी। कहाँ पे आएगी, आगे। बाज की जगह या तो वो और कुछ लिखेगा, और जो भी आएगा वो आगे आएगा। बताओ, इफ आई वर इन योर पोजिशन आई वुड हैव रिस्पेक्टेड द विशेस ऑफ माई पेरेंट्स एंड मेड देम हैप्पी। इसमें गलती निकाल सकते हो तुम, काश मैं तुम्हारी पोजीशन पर होता, आई वुड हैव रिस्पेक्टेड द विशेस ऑफ माई पेरेंट्स, तो मैं जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, विशेस की रिस्पेक्ट करता हूँ माई पेरेंट्स एंड मेड देम हैप्पी, और उन्हें क्या करता, हैप्पी करता, ठीक है। अब देखो इफ आ गया, बर आ गया, ठीक है। तो देखो मैंने तुम्हें समझाया क्या, सब्जेक्ट हो और उसके बाद अगर क्या आ जाए, बर आ जाए, और यहाँ पे स्ट्रक्चर बोर्ड है प्लस V3 में बना हो, तो वो वाली बात भी कैसी है, सही है, ठीक है। तुझे कैसा है, नो एरर है, कैसा है, नो एरर है, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे बोर्ड है प्लस V3 में बनी है बात, और जे वाला स्ट्रक्चर आ जाए तो जे वाली बात भी मैंने बताई तुम्हें कैसी होती है, सही होती है, ठीक है। तो जे कैसा है, नो एरर है। बन नहीं लगा था क्या उसमें, लगा है ना। वी वर प्लानिंग दिस ट्रिप फॉर सो लॉन्ग, अब देखो बट फोर आ गया, बट फोर वाली बात क्या बनती है, वुड हैव वाले में, यानी पास्ट इमेजिनेशन में, ठीक है ना। तो बताओ कौन सा वाला सही होगा। देखो यहाँ पे एक चीज गलती हो रहा है, वी वर प्लानिंग दिस ट्रिप फॉर सो लॉन्ग। अब देखो फोर और सेंस आते हैं तो सेंटेंस पर कौन से बनता है, वी हैव बीन, नहीं, हाँ वी हैव बीन नहीं आएगा फिर यहाँ पे, पर हैड बीन में जाएगी ना बात, पास्ट वाली है। वी हैड बीन प्लानिंग दिस ट्रिप फॉर, पर ये गलती नहीं थी, गलती अपन को ध्यान से बताना थी, ठीक है। वो तो सेंटेंस में वैसा एरर आ गया। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, वी वुड हैव गॉन, वुड हैव प्लस V3 में जाएगी बात, क्या में जाएगी, वुड प्लस हैव प्लस कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, थर्ड फॉर्म। तो कौन सा वाला मैच कर रहा है बताओ,
सी वाला, ठीक है। बताओ, बट फॉर योर कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन है, क्या गलती है? वुड नॉट हैव बीन सो स्मूथ, ठीक है। तो यहाँ पे हैव आएगा और क्या आएगा, बी की जगह क्या हो जाएगा, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, तो क्या हो जाएगा, वुड नॉट हैव बीन सो स्मूथ। किसकी वजह से हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, बट फोर। चलो बताओ इसको, देखो वही वाला आ गया, हेड आगे आ गया, हेड कैसा आ गया, आगे आ गया, हेड आई रियलाइज। तो देखो कौन सी फॉर्म है वर्ब की, थर्ड फॉर्म है, तो कौन सी इमेजिनेशन है, बताओ, पास्ट इमेजिनेशन है। पास्ट इमेजिनेशन है तो क्या होगा, आई वुड हैव, आई वुड हैव, और यहाँ पे क्या होगा, टेकर। बताओ, बरसी, देखो जे भी वही है, बर आगे आ गया, क्या होगा, सी बोर्ड नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे बर आगे आ गया, वहाँ हेड आगे आ गया था, ठीक है। बर का मतलब कौन सी फॉर्म है, वी टू यानी प्रेजेंट इमेजिनेशन, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे, वुड प्लस वी वन, ठीक है। बताओ, इफ ही हैड इनफ मनी ही वुड हैव डन सम चैरिटी, सही है, गलत है। अब हेड प्लस वी थ्री नहीं है वहां पे, वो हेड वी टू वाला लिखा है। क्या होगा, सही है, वो कह रही सही है, तो वो सही कह रही, तो यहाँ पे क्या कर दूं, मैं हैव हटा दूं और डन हटा दूं, क्या लिख दूं, डू, ही वुड डू चैरिटी, सही कह रही है। किसको उसको बात समझ में आई, ये वाली की नहीं आई, नहीं आई। तो देखो इसकी वजह से मैं समझ में नहीं आ रहा है, जो तुम्हें लगा हेड आ गया तो पास्ट इमेजिनेशन हो गई, ठीक है। तो देखो इसको समझ लो, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, मैं तुमसे बोलूं आई हैव मनी, आई हैव मनी, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई तुम्हारी काय की, टेंस की, ठीक है। अगर मैं इसी बात को तुमसे बोले पास्ट में बनाओ तो तुम क्या कर दोगे, आई हैड मनी, क्या कर दोगे, आई हैड मनी। अब यहाँ पे जो हेड वो वाला है, इसी की सेकंड फॉर्म, इसी की सेकंड फॉर्म, जो कौन सी फॉर्म होती है, वी वन, और जो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। उस दिन बताया था मैंने, एक तो होती है हैव और एक होती है हैड, और एक होती है हैड और एक होती है क्या, हैज। तो जो होती है कौन सी फॉर्म, वी वन, जे भी वी टू, और जे वी थ्री, और जो होती है वी फाइव मान लो या सिंगुलर फॉर्म मान लो, ठीक है ना। अब देखो जिसके बाद लिखी है ना, तो मैंने तभी बोला था तुम्हें कि जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसके बाद मेन वर्ब भी आती है, कौन सी वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, तब जाके क्या होगी, हेड प्लस वी थ्री। अब इसके बाद कोई मेन वर्ब आई है क्या, नहीं आई, तो ये क्या होगी, वी टू वाली है, ये वाली फॉर्म लिखी है यहाँ पे। तो तुम्हें एक बार और हेड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर तब जाके क्या बनेगी वो, पास्ट में जाएगी। इफ हैड हैड मनी, हाँ सॉरी, इफ ही हैड मनी, तब जाके क्या बनता है वो, पास्ट इमेजिनेशन बनता है। पर यहाँ पे एक ही बार लिखा है तो उसका मतलब ये क्या है, वी टू है, वी टू का मतलब कौन सी इमेजिनेशन है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है, कौन सी इमेजिनेशन है, प्रेजेंट। अब आई बात समझ में, नहीं आई, आ गई, तो यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा, वुड प्लस वी वन होगा, तो यहाँ से हैव हटेगा और डन हटेगा और क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, ठीक है। देखो गुड्डू हो गया, आई विश यू वर प्रेजेंट देयर व्हेन योर डॉटर गॉट द प्राइज। बताओ क्या सही है क्या गलत है, वही वाली बात है, अगर ध्यान रखोगे ये वाली बात सही हो भी सकती है, नहीं हो सकती, सही हो सकती है ना, हो सकती है, तो प्रकार में जाएगी बात, नो एरर बन जाएगी, पास्ट इमेजिनेशन में जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, वर की जगह यू हैड बीन प्रेजेंट देयर, तुम हो भी तो सकते हो वहाँ प्रेजेंट, ठीक है ना।
आई विश यू हैड बीन प्रेजेंट देयर व्हेन योर डॉटर गॉट द प्राइज। जब तुम्हारी डॉटर को क्या मिल रहा होगा, प्राइज मिल रहा होगा, ठीक है। बताओ, हैड ही नॉट रीच इन टाइम, ये तो बता दोगे, सिंपल है। देखो हेड आगे आ गया, हेड आगे आ गया तो कौन सी इमेजिनेशन है, पास्ट इमेजिनेशन है। पास्ट इमेजिनेशन है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, वुड प्लस हैव प्लस कौन सी फॉर्म होगी वर्ब की, थर्ड फॉर्म होगी, तो बिल की जगह क्या हो जाएगा, वुड, और यहाँ पे बाकी सब सही है। बताओ, इफ आई वॉज अ मिलियनर आई वुड फाइट इलेक्शन, क्या होगा, इफ आई वर, काश मैं मिलियनर होता तो मैं इलेक्शन लड़ लेता या फाइट कर लेता। बट फोर वाला आगे बता दोगे, क्या आएगा, बट फोर वाली बात क्या में जाती है, पास्ट इमेजिनेशन में, तो यहाँ पे वुड के बाद क्या आएगा, हैव आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, लॉस्ट आएगा। बताओ आगे, इफ ही वुड, देखो जेबी वाले आते, ठीक है, जेबी आते पेपर में ऐसे वाले, मतलब देखो उसने इसके साथ क्या लगा दिया, वुड लगा दिए, और इसके साथ वुड तुमने अभी तक देखा है, जैसे अभी तक अपन पढ़ते चले आ रहे हैं, इसके साथ या तो सब्जेक्ट आएगा और क्या आएगा, V2 आएगा, या क्या आएगा, हेड प्लस V3 आएगी, ये पढ़ते चले आ रहे हैं ना। अब क्या आ गया यहाँ पे, इसकी जगह वुड आ गया, तो ये वाली बात कैसी है, गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, कौन सी इमेजिनेशन है यहाँ पे बताओ जरा, वुड बी एबल टू चेंज, ठीक है, वुड प्लस V1 लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें, इफ ही रिसीव्ड, क्या होगा, इफ ही रिसीव्ड, कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो इमेजिनेशन है वो कौन सी वाली चल रही है, प्रेजेंट इमेजिनेशन, कौन सी चल रही है, प्रेजेंट इमेजिनेशन। बताओ दिक्कत किसके स्कोर है, हाँ, हो रही दिक्कत, हाँ, देखो जो क्वेश्चन में दिक्कत होगी क्योंकि ये वाले हैं कंडीशनल केयर है, ठीक है ना, इनको तो मैं 2-3 बार देखना पड़ेगा। देखो इफ आई वुड नो, अब देखो इसके साथ वुड नहीं आता, पहली बात तो ये ध्यान में रख लेना, इसके साथ क्या नहीं आता है, वुड, ठीक है ना, तो यहाँ से वुड हटेगा। अब तुम्हें आगे जाके देखना पड़ेगा कि कौन सी इमेजिनेशन चल रही है। अब देखो यू वांटेड आई वुड हेल्प, वुड आ गया, कौन सी फॉर्म आई वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आई, तो कौन सी इमेजिनेशन होगी, प्रेजेंट इमेजिनेशन होगी, तो प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, सेकंड फॉर्म आती है, तो नो का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यू। बस इतनी सी बात ध्यान रखें। देखो इसको, इफ आई वुड हैव रियलाइज, पहली वाली गलती तुमने पकड़ ली, इसके साथ क्या नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा। अब आगे जाके देख लो कौन सी चल रही है, आई वुड हैव डिस्कॉर्डेड, तो कौन सी इमेजिनेशन है, पास्ट इमेजिनेशन है, तो यहाँ से वुड को हटाओ, क्या लगाओ, हैड, बाकी सब सही है ही, ठीक है, रियलाइज लिखा ही है, बस वुड हैव हटाना था तुम्हें। बताओ, यू विल फॉल, सॉरी, यू विल फेल इन द एग्जाम इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड, यहाँ पे देखो कौन सी इमेजिनेशन है, रियल वाली बात चल रही है, ठीक है ना, तो विल हटेगा, क्या हो जाएगा, डू नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि यहाँ पे बिल वाली बात चल रही है, बिल प्लस गिवन काय में आती है, जब बात क्या होती है, रियल होती है, तो यहाँ पे जब भी रियल वाली बात होगी तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सिंपल वाला, कौन सा वाला होगा, सिंपल, यहाँ से बिल को हटाओगे, क्या लगाओगे, डू नॉट वर्क हार्ड। बताओ आगे, इफ द बस हैडंट ब्रोकन, तो देखो हेड नॉट प्लस V3 है, ठीक है, हेड नॉट प्लस V3 है, तो वाली बात कौन सी है, पास्ट इमेजिनेशन वाली बात है, पास्ट इमेजिनेशन वाली बात है, तो वहां पे क्या होगा फिर, वुड हैव प्लस V3, तो क्या हो जाएगा, वुड हैव, बी की जगह क्या हो जाएगा, बीन, ठीक है, यहाँ पे सही है, सही है, ठीक है, कंडीशनल खत्म हो गया तुम्हारा। अब कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, हाँ, बताओ, बस देखो ध्यान 2-3 चीजों को ही रखना है, क्या, एक तो बट फोर,
ठीक है। और एक क्या चीज़ है कि जब भी कोई चीज़ हो सकती है, हो नहीं पाई हो, तो फिर वो वाली बात क्या में जाएगी तुम्हारी, हेड प्लस V3 में। और जो ओनली इमेजिनेशन है, ओनली इमेजिनेशन है, ओनली इमेजिनेशन का मतलब जो वाली बात रियल नहीं हो सकती कभी, ठीक है, तो वो या तो V2 में बनेगी या क्या में बनेगी, वन में बनेगी, ठीक है। तो इससे तुम क्वेश्चन लगाओगे तो तुम्हारे सही होंगे, ठीक है। अब कर दूंगा।